बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरी होगी। आज है 13 मई, साल है 2022। आज की बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। डॉलर का रिकॉर्ड टूट चुका है। डॉलर तारीख की बुलंद सतह के ऊपर पहुँच चुका है। डॉलर की प्राइसेस क्या हैं? शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए नई मुश्किल खड़ी हो गई है। शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए क्या नई मुश्किल खड़ी हुई है? स्टेट बैंक ने क्या फिगर्स जारी किए हैं? कप्तान की मदद करने के लिए कौन किधर से पाकिस्तान आ रहा है? तमाम तर चीज़ें आपके साथ वीडियो में डिस्कस करूंगा कि खबरें क्या कहती हैं। लेकिन खबरों को डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बटन दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपके साथ खबरें शामिल करता हूँ कि खबरें क्या हैं, बाद में आगे की जानिब बढ़ते हैं। खबरें ये हैं कि कल इमरान खान साहब ने एक जलसा किया। उस जलसे में, जो कि इमरान साहब का एक कामयाब तरीन जलसा था, उस जलसे में इमरान साहब ने कहा है कि जेल जाने और जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी सूरत में चोरों को नहीं मानूंगा। यानी कि इमरान साहब कह रहे हैं कि किसी सूरत में भी इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को वो तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब आज मर्दान में जलसा करने जा रहे हैं। तो ये अगले जो तकरीबन 7 दिन है, 20 तारीख तक इमरान खान साहब जलसे करने जा रहे हैं और उससे बाद इमरान साहब इस्लामाबाद की कॉल देंगे। इमरान साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ से ना महंगाई कंट्रोल हो रही है, ना गुर्बत में कमी आ रही है, बल्कि ये लोग जो हैं वो लंदन में जाकर बैठ गए हैं। और लंदन में जाकर बैठ गए हैं और लंदन में बैठा हुआ वो शख्स जिसने अदालतों से झूठ बोला, मुझसे झूठ बोला, बीमारी का झूठा बहाना बनाया, कौम से झूठ बोला, वो शख्स बैठकर पाकिस्तान की तकदीर के फैसले कर रहा है। तो लिहाजा हम इस हुकूमत को नहीं मानते, हम इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को नहीं मानते। तो इस वजह से 7 दिनों में बड़े बड़े जलसे होने जा रहे हैं। अटक में जलसा होगा, इसके अलावा सियालकोट में जलसा होगा, इमरान साहब मुल्तान में भी जलसा करेंगे। इमरान साहब कहते हैं कि ये तमाम तर चीज़ें करने के बाद बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद में जब लॉन्ग मार्च में करूँगा तो उसके बाद मेरा ये इरादा है कि मैं कराची की जानब निकलूँ और आसफ जरदारी से कराची को आज़ाद कराऊँ। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं कि हुकूमत तब्दीली साजिश की तहकीकात जुडिशल कमीशन की सरबराह चीफ जस्टिस करेंगे। सदर मुल्कत का ख़त, सदर आरफ अलवी ने ख़त लिख दिया और कह रहे हैं कि बाकायदा तौर पर जो साइफ़र आया है उस साइफ़र के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बाकायदा तहकीकात करे और जितने भी इस तमाम तर इस घिनौने खेल में बाकायदा तौर पर शरीक थे, जो कि इमरान साहब कह रहे हैं, सदर आरफ अलवी कह रहे हैं और जो वो साइफ़र कह रहा है, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई, तो तमाम तर जो भी इसके पीछे थे उन तमाम तर लोगों को कानून के कटहरे में लाना चाहिए। अगली खबर की जानब बढ़ते हैं कि 31 मई तक औलाद का फैसला हो जाएगा, शेख रशीद साहब का ऐसा कहना है। इसके अलावा फवाद चौधरी कहते हैं कि बिलावल की सियासत की कोई उम्मीद नहीं है, ये हुकूमत सिर्फ 2 हफ्तों की मेहमान है और 2 हफ्तों के बाद ये हुकूमत चली जाएगी। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए क्या नई मुश्किल खड़ी हुई है। वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करता हूँ कि शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल क्या है। शहबाज शरीफ के लिए नई मुश्किल ये है कि स्टेट बैंक ने फिगर्स जारी किए हैं और स्टेट बैंक के ज़खायर 23 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं। यानी कि स्टेट बैंक में, पाकिस्तान में स्टेट बैंक में जितने भी ज़खायर हैं वो तारीख की 23 माह पिछले 23 माह की तारीख की कम सतह के ऊपर पहुंच चुके हैं। अब इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करेगा? स्टेट बैंक का दिवालिया नहीं कर रहा है। स्टेट बैंक का दिवालिया नहीं कर रहा है मतलब पाकिस्तान के पास पैसे ख़त्म हो रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब अब पैसों का इंतज़ाम किस तरह करेंगे? लंदन में आप हैं, लंदन में हो सकता है कि आज ही वापस आ जाएं, इसके बाद आप चाइना जा रहे हैं। तो कब तक हम IMF के सहारे इस पाकिस्तान को चलाएंगे? कब तक हम बैरूनी इमदाद लेकर इस मुल्क को चलाएंगे?
यहाँ पर स्टेट बैंक का दिवालिया निकल रहा है। आप कह रहे हैं कि आप हुकूमत को चलाएंगे, 1 महीना हो गया है आपको हुकूमत में आए हुए, अभी तक कोई भी चीज़ सीधी नहीं हुई, बल्कि महंगाई बढ़ी है। आटे की प्राइसेस बढ़ी हैं, चीनी की प्राइसेस बढ़ी हैं, दालों की प्राइसेस बढ़ी हैं। ये जो लोग जो कीमतें बढ़ा रहे हैं, इन कीमतों को कंट्रोल कौन करेगा? इस माफिया से गरीब आवाम की जान कौन छुड़वाएगा? अब आपने इक़्तिदार संभाला है, अब आप वज़ीर आज़म हैं, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, या तो इनके ऊपर को फैसला करें, अगर नहीं करते तो फिर इलेक्शन का फैसला करें, निगरान सेटअप आए, वो इन तमाम मामलात को देखे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन हों और पाकिस्तान को एक ऐसा नुमाइंदा मिले, और उस नुमाइंदे को जो अगला नुमाइंदा है उसको कम से कम 5 साल मुकम्मल करने देने चाहिए। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहबा इसी वजह से बार बार कह रही हैं कि हम इमरान साहब के गुनाहों का टोकरा अपने सर क्यों लें। देखिए, इमरान खान साहब ने महंगाई कोई अपने पास से उन्होंने महंगाई नहीं की थी। इमरान खान साहब ने और इमरान साहब के दौर में जो महंगाई बढ़ी थी, वो महंगाई आलमी सतह के ऊपर महंगाई बढ़ी थी। अब यूरोप में पेट्रोल कितना महंगा हो चुका है, जो यूरोप में लोग रहते हैं ये उनको पता है। ये रियलिटी उस शख्स को पता होता है जो अपनी जेब से पेट्रोल के प्राइसेस देता है, जो जेब से अपने पैसे निकालता है और पेट्रोल डलवाता है। तो शहबाज शरीफ साहब, आप लंदन में हैं, लंदन में पेट्रोल का रेट चेक कर लें, पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट चेक कर लें। इमरान खान साहब ने लोगों को सब्सिडी दी थी। अब ये बातें लोगों को उस टाइम समझ आ रही हैं कि जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में नहीं है, तो लिहाजा शहबाज शरीफ गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। इलेक्शन ही वाहिद हल है। मरियम नवाज शरीफ साहबा भी कह चुकी हैं, यहाँ पर ख्वाजा साहब भी कह चुके हैं, शायद अकान अब्बासी भी इलेक्शन के हामी हैं। इलेक्शन होंगे तो तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे, वरना ये मामला जो हैं वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार होने जा रहा है पाकिस्तान, और अल्लाह ना करे कि मज़ीद मुश्किलात पाकिस्तान में आए। मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में बेहतरी आए। डॉलर की प्राइसेस कितनी हो चुकी हैं? डॉलर की प्राइसेस, आज डॉलर का रेट है 192.81 रुपये का अभी तक डॉलर है। ये डॉलर की प्राइसेस मज़ीद इंक्रीज़ होंगी, डॉलर रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। शेरशी साहब ने एक इंकशाफ किया है कि डॉलर 200 रुपये का होगा। जो ही ये IMF के पास जाएंगे, जो ही एग्रीमेंट साइन होगा, तो डॉलर 200 रुपये का हो जाएगा। 192 रुपये का डॉलर है, 192 रुपीज़ का डॉलर है। 193 रुपये का डॉलर कर लें, 194 का कर लें, क्योंकि बाज़ जगह पर 193 और 194 के दरमियान ये डॉलर ट्रेड हो रहा है। तो ये जो डॉलर है, ये अगर 200 रुपये तक चला जाएगा तो क्या आटे की प्राइसेस कम होंगी? नहीं। आगे ये जो लोग इस टाइम गंदम की कटाई कर रहे हैं, डीजल लोगों को रिक्वायर्ड है, तो डीजल इस टाइम उसकी प्राइसेस में जो अभी एक तो प्राइसेस में भी इजाफा आप करना चाह रहे हैं, दूसरा लोगों को डीजल नहीं मिल रहा। शहबाज शरीफ साहब, आपकी हुकूमत को सोचना पड़ेगा और आपकी हुकूमत को बाकायदा तौर पर डॉलर की प्राइसेस को नीचे लाना पड़ेगा और पाकिस्तान तभी ऊपर जाएगा। डॉलर की प्राइसेस हम किस तरह कम कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी डिस्कस करते हैं जी कि कप्तान की मदद करने के लिए कौन किधर से आ रहा है। खबर कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब के पुराने साथी डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब कनाडा से पाकिस्तान आ रहे हैं और इमरान खान साहब की लॉन्ग मार्च में वो इमरान खान साहब का साथ देंगे। अब डॉक्टर ताहिरुल कादरी इमरान खान साहब की मदद किस तरह कर सकते हैं? देखें, डॉक्टर ताहिरुल कादरी के पास जितने भी उनके कारकुन हैं, वो उनके बड़े वफादार कारकुन हैं। मैं ये नहीं कहता कि इमरान साहब के कारकुन वफादार नहीं हैं। मैं ये कह रहा हूँ और ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब के जितने भी लोग हैं वो धरने में मुसलसल बैठ नहीं सकते। लेकिन जब 2014 का जो धरना हुआ था, जो कि इमरान साहब ने धरना दिया था, 124 दिन का धरना था, तो उस धरने में डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी उनके साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब के बंदे अपने घरों में चले जाया करते थे, जबकि ताहिरुल कादरी के बंदे वहीं पर बैठ जाते थे। तो इमरान खान साहब की मदद देखें, जितने भी ज़्यादा बंदे होंगे
इमरान साहब की उतनी हेल्प आउट होगी। और इमरान साहब कहते हैं कि मैं 25 लाख बंदों को निकालूंगा। अब पता नहीं 25 लाख निकलेंगे या नहीं, क्योंकि कल राना सनाउल्लाह साहब ने एक मैसेज भी दिया है कि मैं 20 बंदे भी नहीं निकलने दूंगा। इमरान साहब ने भी कल जलसे में खड़े होकर कहा है कि मैं हो सकता है कि गिरफ्तार हो जाऊं, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं, मैं अपनी जान भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस हुकूमत के साथ नहीं बैठूंगा। खैर अभी तक लिए इतना है, मज़ीद खबरें आने तक लिए मुझे दे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक करें, नीचे फीडबैक में तमाम तक चीज़ें आप बता सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जाते जाते मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा शहबाज शरीफ हुकूमत से, अगर हुकूमत चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है तो प्लीज़ इंतखाबात की जानब जाएँ। अगर आप जाएंगे तो पाकिस्तान का इसमें बेहतरी है और पाकिस्तान को हमने आगे लेकर जाना है। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।